कहाँ पे थे हम? वैल्यूज हो गया था। एटीट्यूड भी हो गया था। कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी हो गई थी ना? क्या था ये? जब लोग अपने बिहेवियर या अपनी बिलीव्स दूसरों पे लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन बिलीव्स इज डिफरेंट, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। वर्क प्लेस एटीट्यूड। हाँ जी, कहाँ पे थे हम? एनीबडी नोज? क्या करना था हमें? वर्क प्लेस एटीट्यूड पे थे आई गेस। 1.9 पे। ओके, मतलब ये हो गया था। और कंसेप्ट ऑफ जॉब सेट, हाँ, जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक ठीक ठीक, जॉब सेटिस्फेक्शन पे ही थे, याद आ गया। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन जब आप किसी काम को कर रहे हो और आप उस काम को करते हुए फील क्या कर रहे हो? पॉजिटिव फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ, ये काम मेरे लिए ही बना है या मैं इस काम के लिए ही बना हूं। इट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर जॉब। ठीक है। जब आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कांटेक्ट करते हो या आपके बॉस से कांटेक्ट करते हो, मीटिंग परफॉर्म करते हो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड हो गया लिविंग का, मतलब आप इतना ही चाहते थे कि मैं ऐसा हो जाऊं, ठीक है, मुझे ऐसी जॉब लग जाए, मैं ऐसे काम करूं, वो मान लो वो आपने अचीव कर लिया, दैट इज योर जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या क्या आता है? मेंटली चैलेंजिंग वर्क। Employees tend to prefer job that give them opportunity to use their skill and ability। ठीक है, हम कहाँ जॉब सेटिस्फाइड फील करते हैं? कहाँ फील करते हैं? जब हमें हमारी एबिलिटी दिखाने का मौका मिले, हमारी स्किल्स दिखाने का मौका मिले, वहां पे हम अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक है। देन इक्विटेबल रिवॉर्ड। इक्विटेबल रिवॉर्ड में क्या है? सिस्टम और अपॉर्चुनिटीज जो हम पे करते हैं। ठीक है। Employees want pay system and promotion policies that they perceive as being just, unambiguous, and in line with their expectation. When pay is seen as fair based on job demands, individual skill level, and community pay standards, satisfaction is likely to result। ठीक है, जब आपको आपके काम के बदले में इक्विटेबल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, लाइक आपने कोई काम किया, जो काम जैसा काम आप कर रहे हो वैसे ही आपको क्या मिल रहे हैं? रिवॉर्ड मिल रहे हैं, उसी काम के उस उतने ही फेयर रिवॉर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको लगता है इतना मिलना चाहिए, आपको उतना ही रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रही है अच्छा काम करने पे। ठीक है, तो वो क्या हुआ? आपको लगेगा कि आप क्या है, जॉब से सेटिस्फाइड हो। देन सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन, जो कंडीशन है, जो आपके इम्प्लॉयज हैं, जो इन्वायरमेंट है या वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग मशीनरीज हैं, वो सब क्या है? आपके वर्क से, आपकी जॉब से सुटेबल है आपके लिए। ठीक है, सपोर्ट करते हैं आप। ठीक है, मान लो आपके पास कंप्यूटर है, दैट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर वर्क विद इन अ टाइम और मे बी बिफोर टाइम। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपको मान लो एक कैबिन दिया हुआ है अपना काम करने का, इट विल प्रोवाइड यू नो नॉइज इन्वायरमेंट, है ना, नॉइज फ्री इन्वायरमेंट। तो ऐसा एक सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन है आपके पास, दैट विल प्रोवाइड यू जॉब सेटिस्फेक्शन। मैनेजमेंट कैसे बूस्ट करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को? देखो, अगर किसी कंपनी में पर्सन, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, वो जॉब से सेटिस्फाइड फील करेंगे तो वो कभी ये जॉब छोड़ के जाना पसंद नहीं करेंगे। और एवरीवन नोज दैट कि ह्यूमन इज अ कैपिटल, ह्यूमन इज अ कैपिटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
अगर एक भी बंदा जाता है तो उसके बाद में उसके पीछे से नया बंदा रखना, उसको अपॉइंट करना, उसको सारी चीजें सिखाना अगेन वैसे, मतलब एक कंपनी को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है जब एक बंदा चला जाता है। तो एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी पर्सन विद दे वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो वो क्या ट्राई करते हैं कि सब लोग क्या हो, जॉब से सेटिस्फाइड फील करें। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नीड फुलफिलमेंट, वो उनकी नीड को समझते हैं और उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द जॉब। वैल्यू अटेनमेंट, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे रिवॉर्ड्स देते हैं उनको ताकि उनकी वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे, अटेन रहे। इक्विटी, मॉनिटर एम्प्लॉयज परसेप्शंस ऑफ फेयरनेस, मतलब उनको, जो पर्सन है जो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय है, उसको ये लगना चाहिए कि जो कंपनी है वो सबके लिए फेयर है, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट देती है, ठीक है, फेयरली ट्रीटमेंट करती है सबका, ठीक है। तो फिर उसको अगर उसके साथ कुछ मतलब पनिशेबल भी होगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज ही नो कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगी। जेनेटिक कंपोनेंट, हायर एम्प्लॉयज विद एन अप्रोप्रिएट डिस्पोजिशन, ठीक है, जब भी आप हायर करो किसी एम्प्लॉय को तो प्रॉपर पोजीशन पे की जानी चाहिए, ठीक है, उसकी स्किल्स और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको जगह देनी चाहिए। देन आउटकम ऑफ, क्या आउटकम आती है जब बंदा कोई जॉब से सेटिस्फाइड है, तो आउटकम क्या निकल के आती है, मोटिवेशन, ठीक है। सबसे पहले तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा हमेशा क्योंकि वो जॉब से सेटिस्फाइड है। जॉब इन्वॉल्वमेंट, वो अपना 100.10% देगा, ठीक है, 110% देगा, बिकॉज ही ऑलवेज जॉब इन्वॉल्व, ठीक है, पर्सन इज हु इज ऑलवेज जॉब इन इन्वॉल्व। देन विड्रॉल, विड्रॉल cognition encapsulates this thought process by representing an individual overall thought and feeling about quitting. विड्रॉल के बारे में, वो क्विट करने के बारे में वो नहीं सोचे ज्यादा, ठीक है, वो ज्यादा क्विट करने के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि वो वहां पे क्या है, जॉब से सेटिस्फाई है। ठीक है, स्टॉप को, विड्रॉल कॉग्निशन का मतलब इंडिविजुअली मीनिंग ये है कि उसकी फीलिंग्स जो है, ठीक है, उसका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा स्टॉप हो जाए। लाइक हम सोचते रहते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, ये तब क्या करना है। तो इससे क्या होगा, जब वो जॉब से सेटिस्फाइड होगा तो ये वहां पे ही रुक जाएगा, ठीक है, वो वहां पे स्टेप बैक कर लेगा, मतलब वहां पे रुक जाएगा। विड्रॉल का मतलब होता है स्टेप बैक, और कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल एक्शन से, इनके अपने दिमाग के जो थॉट है उससे वो स्टेप बैक कर लेगा, वहीं पे वो रुक जाएगा। परसीव्ड स्ट्रेस, परसीव्ड स्ट्रेस क्या होगा, उसका स्ट्रेस कम होगा क्योंकि उसके दिमाग में अब जो है मेंटल एक्शंस कम हो गए हैं, ठीक है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, वो वही करना चाहता है, वही कंटिन्यू करना चाहता है, तो अब उसका स्ट्रेस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बिहेवियर आउटकम क्या होगा, काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर, एब्सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन में बी एसोसिएट विद सम टाइप ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर। अब जॉब से, मेजर एलिमेंट इन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस लेवल। काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर क्या होता है, एनीबडी नोज, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जो भी उसके
डिजायरेबल बिहेवियर है उससे ऑपोजिट अनडिजायरेबल बिहेवियर। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी उसके बिहेवियर से ऑपोजिट होगा तो वो वहां अनडिजायरेबल फील करेगा। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो जाएगी अगर बिहेवियर वर्क बिहेवियर उसके डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो फिर सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, मैनेजर शुड foster the environment that promotes OCB, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। क्या है, मैनेजर क्या ट्राई करते हैं कि सबके लिए एक कॉमन बिहेवियर है। ठीक है, सभी सिटीजन्स के लिए, सभी इंप्लॉयज के लिए एक कॉमन बिहेवियर रहे। ठीक है, टर्नओवर, अगर तो वो सेटिस्फाइड है तो स्ट्रांग रहेगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो नेगेटिव रहेगा टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर छुट्टियों को भी बोलते हैं। ठीक है, now concept of learning. What is learning? Learning means a relative permanent change in behavior acquiring through experience. जब आप एक्सपीरियंस से सीखते कुछ अपने अंदर चेंज लेके आते हो उसको बोलते हो लर्निंग। ठीक है, लर्निंग हेल्प टू गाइड एंड डायरेक्ट मोटिवेट बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग इज बोथ एन इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। टू प्राइमरी एलिमेंट है, फर्स्ट इज चेंज मस्ट बी रिलेटिव परमानेंट। ठीक है, जो लर्निंग है उससे जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, दिस चेंज मस्ट अकर ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। और ये चेंज आता कैसे है, कुछ आपने ड्रिंक कुछ प्रैक्टिस किया होगा, कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, उसकी वजह से आएगा। ठीक है, लाइक यू आर लर्निंग अ कार। ठीक है, ड्राइविंग अ कार, यू आर लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, देन इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, और ये फिर आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगी। एक बार आप कार चलाना सीख गए तो आपको हमेशा याद रहेगा कार कैसे चलानी है ना? तो इट इज लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रीड कर लो फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स। अडॉप्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगी, एक्सपीरियंस से आएगी, हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज करने वाली होनी चाहिए। अगर उसने हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं किया है इट मीन्स हमने लर्न ही नहीं किया। ठीक है, नाउ थ्योरीज आ गई लर्निंग की। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या कहते हैं कि किसी चीज को देख के सीखना। ठीक है, किसी चीज को देख के, ठीक है, एक स्टिमुलेट को लेके, ठीक है, एक मतलब एक किसी चीज को देख के, किसी थिंग को देख के आपका रिस्पॉन्स करना। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आए, लर्न कर लेना आपने। जैसे पहले आपको दिख रहा है बिफोर कंडीशनिंग, अभी हमने उसकी कंडीशनिंग की नहीं है। बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा है, उसको उसके मुंह में, डॉग के मुंह में सलाइवा आ रही है, क्यों, किसको देख के, फूड को देख के। ये डायरेक्ट है। ठीक है, इसमें उसको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, खाना देखा उसको भूख लगी, ये सिंपल है। बिफोर कंडीशनिंग है मतलब बिफोर लर्निंग है। देन उसको हमने एक बेल दिखाई, दैट इज स्टिमुलेट, इसको बोलेंगे स्टिमुलेट। अब उसको स्टिमुलेट पे रिस्पॉन्स करना सिखाना है हमने। उसने बेल देखी, बेल देख के उसके मुंह में सलाइवा नहीं आई, नो सलाइवा। ठीक है, उसके मुंह में सलाइवा नहीं है बिकॉज उसने बेल देखी है, खाना नहीं देखा। उसको सलाइवा कब आती है, जब वो खाना देखते हैं। नाउ उसको बेल दिखाई, बेल बजा दी हमने, और उसके बाद उसको खाना दिया। ठीक है, हमने पहले बेल बजाई, फिर उसको खाना दिया, तो खाना देख के अगेन उसके मुंह में सलाइवा आई। नाउ आफ्टर स्टिमुलेटिंग, आफ्टर लर्निंग, क्या हुआ, उसको सलाइवा आई जब बेल बजी तब देखे, बिकॉज ही नो दैट कि जब भी बेल बजेगी तब उसको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, दैट इज लर्निंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की हम उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं। ठीक है, बेल स्टिमुलेट, बेल क्या है, एक स्टिमुलेट। समझ में आई?
देन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशन की है क्या है, argue that behavior is a function of its consequence. People learn to behave to get something they want or avoid something they don't want. ठीक है, लोग उसी के लिए क्या है, उसी पे ही ध्यान देते हैं जो उनको चाहिए, जो उनको नहीं चाहिए वो उस पे ध्यान नहीं देते। तो ऑपरेंट बिहेवियर मीन्स वॉलंटरी और लर्निंग बिहेवियर इन contrast to reflexing or unlearning behavior. The tendency of repeat such behavior is fluency by reinforce or lack of reinforcement brought about by the consequence of the behavior. ठीक है, मतलब वही कह रहे हैं, अगर हम उसको रिपीट करते जाएंगे तो वो सीखता जाएगा जो उसको चाहिए उसके बारे में। सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग क्या होता है, लोगों के साथ रह के सीखना। तो आप अपने क्लीग्स के साथ बैठते हो उठते हो तो उनके साथ आपको रहना आता है। ठीक है, आप अपने बॉस को देखते हो, आपको ड्रेसिंग सेंस लगता है कि हम भी ऐसे बन के आएंगे, हम भी ऐसी घड़ी पहनेंगे। दैट इज सोशल लर्निंग। आपने अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखा, दैट इज सोशल लर्निंग। ठीक है, देन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है, अपने बिहेवियर में चेंज आना। Manager can increase the power of wages and benefit by trying them directly to certain type of performances. The use of behavior modification, particularly called OB mod, represent the application of enforcement theory to individual in the work setting. OB mode is a program where a manager identify performance related employees behavior and then implement as intervention strategy to strengthen desirable performance behavior and weaken undesirable behavior. बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है, एक मैनेजर है उसने वेजेस और बेनिफिट्स के थ्रू अपने एम्प्लॉयज का बिहेवियर चेंज कर दिया। लाइक किसी को मान लो उसको पता है कि ये वाला पर्सन इससे ज्यादा काम कर सकता है, जितना ये कर रहा है इससे ज्यादा कर सकता है, या जो इसको नहीं करना है वो ये छोड़ दे और जो मैं कह रहा हूँ वो करना शुरू कर ले। तो क्या करा उसने, उसने कहा कि आई विल प्रोवाइड यू प्रमोशन इफ यू डू डिजायरेबल परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर तुम डिजायरेबल काम करते हो तो मैं प्रमोशन दूंगा। तो इट मीन्स वो उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है विद द पावर ऑफ वेजेस एंड बेनिफिट्स। क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर, चैप्टर क्लियर हो गया? नाउ चैप्टर 2, दैट इज पर्सनैलिटी, इमोशन एंड मोटिवेशन। इसमें तीन कंसेप्ट है। इसमें तीन कंसेप्ट है, हमें तीनों कंसेप्ट जो हैं वो परफॉर्म करने हैं, यानी कि तीनों कंसेप्ट करेंगे। थोड़े लेंथी लेंथी हैं। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था कि जो आपको, मतलब आपको आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना अलग अलग तरीके से। ठीक है, लाइक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी री किया जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव री किया जा सकता है। पॉजिटिव री क्या हुआ, जैसे कि आपके काम में कुछ ऐसा ऐड कर देना
ठीक है, कुछ ऐसा प्लेजेंट ऐड कर देना, लाइक आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा रिसेस दे दी, ठीक है, इट विल प्रोवाइड यू मोर प्लेजेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह ऑपोजिट नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव पनिशमेंट हो गई, लाइक आपको आपने अगर कोई गलती की तो आपको आज टीवी नहीं देखने दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि आप किसी पर्सन के बिहेवियर को डायरेक्शन दे रहे हो, किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हो, किसी को रोक रहे हो, इन्फोर्स कर रहे हो। ठीक है, लाइक आपको गलती करने से रोक रहे हैं ना, आपको बोल दिया आपको टीवी नहीं देखने दिया जाएगा अगर आपने गलती की थी, तो आप ट्राई क्या करोगे कि मैं गलती ना करूं। ठीक है, और आपको बोल दिया कि आपको आइसक्रीम मिलेगी अगर आपने अपना होमवर्क जल्दी खत्म कर दिया, या विद इन 1 आवर खत्म कर दिया, या अभी बैठ गए अगर आप काम करें। तो ये क्या है, आप कंट्रोल कर रहे हो किसी के बिहेवियर को कि वो काम जल्दी करे और आप उसको रिवॉर्ड दोगे। ठीक है, आप री इन्फोर्स कर रहे हो उसको। हाँ जी, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नेहा? ओके गुड। नाउ मूव टू द चैप्टर सेकेंड। इसमें बहुत बहुत लेंथी चैप्टर है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। सबसे पहले है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है, टोटल सम ऑफ वे एन इंडिविजुअल रिएक्ट टू एंड इंटरेक्ट विद अदर। ठीक है, पर्सन की पर्सनैलिटी, लाइक एक पर्सन का इंडिविजुअल बिहेवियर, उसके ट्रेट, उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं। ठीक है, आप डेली मंदिर जाते हो, दैट इज योर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप अपनी माता पिता के पैर छू के घर से निकलते हो, दैट इज योर पर्सनैलिटी, इनबिल्ट इन योर पर्सनैलिटी। ठीक है, आप किसी रक्षे वाले को देख के धूप में, मतलब अगर वो रक्षा चला रहा है तो आपको दिल में थोड़ी दया आती है, ठीक है, भावना आती है, दैट इज पर्सनैलिटी, योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तुम्हारे ये यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तुम्हारे ट्रेट है। ठीक है, आप किसी को कुछ लेते हो, किसी से कुछ देते हो, तो आप उसको थैंक यू सॉरी बोलते हो, दैट इज योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सबसे पहले तो हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि आपको जेनेटिक मिली है, आपके लाइक आपके मान लो होता है ना, किसी के मम्मी के आंखें ब्लू हैं, तो उनकी बेबी की आंखें भी ब्लू होती हैं, आइस का मतलब कलर ब्लू होता है, तो दैट इज हेरिडिटी फ्रॉम जेनेटिक, फ्रॉम मसल्स, फ्रॉम फीचर्स। हम बोलते हैं ना बेटा माँ पे गया या बेटा बाप पे गया, बाय द फेस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, कि आपका नाक आपकी मम्मी से मिलता है, आपकी आंखें आपके पापा से मिलती हैं, दैट इज पर्सनैलिटी। है ना, दो भाई आपस में मिलते होते हैं, पता चल जाता है दोनों भाई हैं दोनों बहनें, क्यों, कैसे पता चल जाता है, दैट इज हेरिडिटी। देन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन सॉरी, सोशलाइजेशन मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स टीचर एंड फ्रेंड्स। जब आप अपने पेरेंट्स टीचर और उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हो, लाइक आपके पेरेंट्स के किसी के घर लेके जाते थे आपको छोटे होते, बोलते थे ना पैर छुओ, है ना, तो अब आपको आदत हो गई, अब आप खुद छू लेते हो, बिना बोले छू लेते हो। ठीक है, फ्रेंड से मिलते हो, ठीक है, आप उनसे अपने टिफिन शेयर करते हो, दैट इज सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके बिहेवियर में आ गया। कंपनी क्यों यूज करती है पर्सनैलिटी टेस्ट, क्यों करती है पर्सनैलिटी टेस्ट, ये देखने के लिए कि ये पर्सन हमारे कंपनी के कल्चर में फिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हर कंपनी का अपना अलग कल्चर होता है, तो तुम्हारा ये चेक करने के लिए कि तुम उस कल्चर में फिट बैठोगे कि नहीं, इसलिए कंपनी क्या करती है, पर्सनैलिटी टेस्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट आ गया डिसीजन मेकिंग। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज established the type of personality should fit the company, believes a personality test may helps to improve your hiring decisions। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा कंपनी लाइक फेसबुक, ठीक है, गूगल, ये सब बड़ी बड़ी लेवल की कंपनी है, इनको एक एक सेकंड में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है,
तो इसलिए आपकी पहले डिसीजन लेने की चेक किया जाएगी कि आपके अंदर वो डिसीजन लेने की पर्सनैलिटी है या नहीं। आप पैनिक तो नहीं कर जाओगे कि एकदम से डिसीजन लूं, कैसे लूं कैसे लूं, ठीक है। तो इसलिए पर्सनैलिटी चेक करना जरूरी है। देन करियर डेवलपमेंट, he say they are only useful to better understanding existing employee who are being considered for a different role। करियर डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी उनकी कैंडिडेट्स की, ठीक है। अगर वो कुछ और ही सोच रहे हैं, ठीक है, तो यू नो दैट कि हम एक एम्प्लॉय को रख लें और उसकी कोई करियर की प्लानिंग कुछ और हो, ठीक है, वो कोई अपना ही काम खोलना चाहता हो या कुछ और उसकी करियर प्लानिंग हो, तो इट मीन्स ही इज नॉट वैलिड फॉर योर बिजनेस, बिकॉज वो तो चला जाएगा अगेन आपसे काम सीख के, वो जाना चाहता है, वो सिर्फ आपसे काम सीखने आए। तो ये जानना जरूरी है। टीम बिल्डिंग देखना कि वो अपने कोऑर्डिनेटर से, ठीक है, अपने वर्कर से कैसे बात करता है, कैसे उनसे बिहेव रखता है, ठीक है। इट हेल्प्स यू कि वो टीम वर्क कर भी पाएगा कि नहीं। लीडरशिप चेक करना, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। अगर ऑन द स्पॉट या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में उसको लीड करना पड़ जाए सबको, तो क्या वो कर पाएगा या नहीं। तो ये सब चेक करना पड़ता है। पर्सनैलिटी ट्रेट रिलीवेंट टू ओबी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से कैसे रिलीवेंट है। फर्स्ट आ गया कोर सेल्फ इवेल्युएशन, देयर इज अ डिग्री विच लाइक और डिसलाइक themselves, दिस इज अ फर्दर explained with the help of positive और नेगेटिव सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन क्या हो गई, अपनी खुद की जांच करना, ठीक है। अपनी खुद की जांच करना कि आपने कैसा काम किया, आपको लग रहा है आपने ज्यादा काम किया, आपको दिख रहा है आपने ज्यादा काम किया, तो आपका पॉजिटिव इवेल्युएशन होगा। आपको पता है मेरे पास इतना टाइम था लेकिन मैंने काम नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना सा ही काम किया, तो आपकी इवेल्युएशन नेगेटिव हो जाएगी। सेल्फ मॉनिटरिंग वही है कि आपने खुद से अपने आप को मॉनिटर करना, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना, ठीक है। थर्ड आ गया लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, individual believe that event are either within one control or are determined by focus beyond one control। आपके ऊपर डिपेंड करता है विच इज योर लोकस ऑफ कंट्रोल, आपके माइंड को क्या कंट्रोल कर रहा है, आउटर चीजें कंट्रोल कर रही हैं या इनर चीजें कंट्रोल कर रही है, ठीक है। आपका लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि फोकस किस चीज पे है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करो, ठीक है। अगर आपका लोकस आपके खुद के ऊपर, आपका फोकस आपके खुद के ऊपर है, इंटरनल है, तो आप अपने इंटरनल देखोगे कि यार आज मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए, मुझे अभी करना है, तो आप वो करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर बाहर का है तो आप यही देखते रहोगे, प्रमोशन नहीं मिला मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसे। देन सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ एस्टीम भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। वट वी हैव अबाउट अवर सेल्फ, हम अपने सेल्फ के लिए हमारी एबिलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मान लो कोई अपॉर्चुनिटी आई, हम बोले नहीं ये नहीं मैं कर सकता, तो ये क्या है, नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। आप बोलते हो नहीं ये तो मैं कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, ठीक है। प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी, person who identify opportunities, show initiative, take action, preserve until meaningful change occurs, they believes on overcoming obstacles and constraints, ठीक है। वो लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी को, प्रोएक्टिव मतलब पर्सनैलिटी एक्टिव से भी ऊपर है, प्रोएक्टिव, ठीक है। जो देखते हैं कि मैंने ये सही नहीं किया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे इस पे काम करना ही करना है, ठीक है। मीनिंगफुल चेंज निकालते हैं, आउटकम निकालते हैं जब वो अपनी अपॉर्चुनिटीज से, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव पर्सनैलिटीज। इज इट क्लियर। बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। क्लियर है आज का टॉपिक। एनीबडी हैव एनी डाउट।